आदर्श दूत श्री हनुमान। ऋष्यमुख पर्वत की चोटी से दूर तक फैला हुआ प्रदेश दिखाई पड़ता था। पर्वत के तल में जहां घना जंगल समाप्त होता था, वहां पर पंपा सरोवर की ओर जाने वाला मार्ग दिखाई पड़ता था। उस मार्ग की रखवाली करने वाले वानर सैनिकों को उस दिन एक अनोखा दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने तुरंत वानर राज सुग्रीव का ध्यान उस ओर खींचा। वल्कल धारण किए दो वीर जो शस्त्रास्त्रों से लैस थे उसी ओर आ रहे थे। सतत बाली के आतंक में रहने वाला सुग्रीव उन्हें देख भयभीत हुआ। हनुमान, ये सब क्या है? ये तुम स्वयं ही जाकर देखाओ। अपने राजा की आज्ञा पाकर हनुमान तुरंत पर्वत से नीचे उतर आया। अब तक तो वे शस्त्रधारी वन में पहुंच ही गए थे। दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते थे, फिर भी उनमें जो बड़ा दिखाई दे रहा था वो प्रभावशाली और बुद्धिमान लग रहा था। उसका अनुज भी पराक्रमी, नम्र और सभ्य दिखाई पड़ता था। उनके मुख से सुग्रीव, रावण, अयोध्या, सीता आदि शब्द सुनाई दे रहे थे। हनुमान समझ गया कि ये दो वीर राजकुमार अयोध्या के हैं, पर अब वनवासी हुए। बड़े भाई की पत्नी सीता को राक्षस रावण छल कपट से उठाकर ले गया था। उसे ढूंढने हेतु सुग्रीव की सहायता मिले, इसलिए वो सुग्रीव की खोज कर रहे थे। वे आगे की यात्रा करने के लिए निकल ही रहे थे, इतने में साधु वेश धारण किए हनुमान उनके सामने आए। चतुराई से लक्ष्मण का मन जीतकर उसे बातों में उलझाकर हनुमान ने उनके बारे में सारी जानकारी ले ली। हनुमान के विनयशील व्यवहार से प्रभावित होकर राम ने लक्ष्मण को सूचना दी कि वो भी हनुमान के बारे में पूछताछ कर ले। अंत में श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण पुरुष, इतनी देर तक आप जिस योग्यता और चतुराई से बात कर रहे हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि आप साधु नहीं हैं, बल्कि कोई विद्वान राजनीतिज्ञ ही हैं। यह सुनते ही हनुमान अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हुए। प्रभु, मैं हूं पवन सूत हनुमान, महाराज सुग्रीव का मंत्री। उनके बड़े भाई बाली ने अनीति से उनका राज्य छीन लिया है, उनकी पत्नी भी छीन ली है। बाली के आतंक से ही महाराज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत के घने वनों में निवास कर रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य से उनको अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए सहायता करें। सीता माता की खोज करने में और उनको मुक्त करने के लिए मेरे महाराज आपकी पूरी तरह से सहायता करें। हनुमान श्री राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। दोनों में मित्रता कराई। दोनों ने दूसरों की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। इस मित्रता के परिणाम स्वरूप सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। सीता को बंधन मुक्त करने में श्री राम को वानर सेना की अनोखी सहायता मिली। लंका दहन। इंद्रजीत के चलाए ब्रह्मास्त्र का आदर करने हेतु हनुमान ने अपने आप को बंधवा लिया। इस बहाने उनका रावण से सामना हुआ। उन्हें बड़ी बड़ी रस्सियों से कसकर बांधा गया और रावण के सम्मुख खड़ा किया गया। अशोक वन को तहस नहस करने और राक्षस सेना के अनेकों वीरों के हनुमान के हाथों मारे जाने के कारण रावण अत्यंत क्रोधित हो रहा था। वो अपनी आग उगलती आंखों से हनुमान को देख रहा था। उसने प्रशस्त नामक मंत्री को
हनुमान की पूछताछ करने का आदेश दिया। हनुमान ने उत्तर में ये कहा, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन पुत्र हूं और मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का मंत्री हूं। अयोध्या के राजा राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई है। बाली का वध हुआ है और श्री राम की कृपा से सुग्रीव किष्किंधा के महाराज बन गए हैं। उन्हीं की आज्ञा से सारी वानर सेना 10 दिशाओं में श्री राम की पत्नी सीता की खोज कर रही है। हे राक्षस राज दशानन, श्री राम की आज्ञा से ही मैं सीता माता की खोज करने आपकी राजधानी में आया हूं। मैंने सीता को देखा है, उन्हें श्री राम का संदेश भी दिया है। तुम्हारे सैनिक मुझे मार डालने की कोशिश करने लगे, इसीलिए मुझे प्राण बचाने के लिए उनको मारना पड़ा। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से भय अथवा हानि नहीं होती, पर श्री राम का दूत होने के कारण उनका संदेश करने हेतु मैं तुम्हारे पुत्र के ब्रह्मास्त्र के बंधन में आया हूं। हे राक्षसों के राजा, तुम्हारा रूप, बुद्धि, पराक्रम और वैभव सब कुछ विश्व में अद्भुत है, पर अपनी शक्ति का घमंड होने के कारण तुम्हारे असाधारण गुण नष्ट हो गए। अधर्म का आश्रय लेकर छल कपट से तुमने देवी सीता का अपहरण किया, जब श्री राम लक्ष्मण कुटिया में नहीं थे। हे लंकेश रावण, ये तुम्हारे अधर्म की चरम सीमा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अभी भी देवी सीता को श्री राम के पास सम्मान पूर्वक भेज दो और अपने साथ संपूर्ण जाति की रक्षा करो, अन्यथा श्री राम तुम्हें वाणों की वर्षा से अपने बंधुओं के साथ मृत्यु के समीप पहुंचा देंगे। हनुमान का भाषण सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। वो अपना संतुलन खो बैठा। उसने अपने सैनिकों को हनुमान को मार डालने की आज्ञा दी, परंतु विभीषण ने बीच बचाव किया और समझाया कि राजनीति में दूत को मारना अच्छा नहीं कहलाता। अंत में दंड के तौर पर हनुमान की पूंछ जला देने का आदेश हुआ। अपनी जलती पूंछ से हनुमान ने सारी लंका जला दी और वो श्री राम के पास लौट गए। हनुमान भरत मिला, रावण का वध हुआ, विभीषण लंका का राजा बना। वनवास के 14 वर्षों की अवधि बीतने को कुछ ही दिन बाकी थे। अग्नि परीक्षा करके अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने वाली सीता को साथ लेकर श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा प्रमुख वानर वीरों को साथ लेकर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर आने लगे। अयोध्या से कुछ ही दूर पर वे रुक गए। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए अनेकों कठिन कार्य सहजता से किए। आदर्श दूत के सारे लक्षण विशेषताएं तुम में हैं। भरत ने नंदीग्राम में सन्यासी की तरह जीवन बिताया है, पर 14 वर्षों तक सत्ता का उपभोग करने पर मनुष्य का मन बदल सकता है। यदि भरत की दृष्टि में ऐसे भाव हों तो मुझे तुरंत सचेत कर दो, पर उसके पुराने भाव या विचार पहले की तरह ही शुद्ध हों तो मेरे आगमन की सूचना उसे दे दो। वृद्ध का भेष बनाकर हनुमान नंदीग्राम पहुंचे। भरत अग्निकुंड बनवा रहे थे। हनुमान उसके पास पहुंचे और पूछने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। भरत ने कहा, कल प्रातः श्री राम के 14 वर्षों का वनवास पूरा हो रहा है। अगर वे नियत अवधि में वापस न लौटे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि प्रवेश करूंगा।
भरत के वचनों से उनकी दृढ़ता, सच्चाई और सात्विकता झलक रही थी। उनकी दृष्टि के शुद्ध भाव देखकर हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा कि श्री राम वापस लौट आए हैं। राम रावण युद्ध, लंका पर विजय आदि बातें संक्षेप में कहकर प्रसन्नता से भरे हुए भरत से मिलकर भरत का गुणगान गाते गाते वे श्री राम के पास तुरंत लौट आए।